जनाब, लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। बस ये नदी पार करके अपने मिशन को अंजाम देना। साथियों, चलो नदी पार करके आर्मी कैंप पे हमला करना है। जी जनाब। इस बार नसीर भाई को हर हाल में रिहा कराना है, चाहे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े या जितनी भी खर्चे काटे। इंशाल्लाह जनाब इस बार हिंदुस्तान की सरहद पर अपना ही झंडा लहराएगा। कमांडो, क्या लगता है? यस सर। कमांडो, यस सर। साधु ये, यस सर। बच्चे कितने? 3 बजे के बच्चे हैं सर। कोई परवाह नहीं। आओ तो जो, यस सर। आओ तो जो, यस सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये फौजी वहां की आवाज तक पहुंची होगी। इससे तुझे मालूम तो हो ही गया होगा हमारा मकसद क्या है। अगर तुमने हमारे नसीर भाई को रिहा नहीं किया तो ऐसे धमाके जारी रहेंगे। सब बुजदिल हो तुम लोग, पीछे से बात करते हो। जिस दिन सामने आए ना उस दिन इंडियन आर्मी की पावर बताएंगे तुमको। मादरचोद और बोल रहा है ऐसे हमले चलते रहेंगे। ए फौजी ज्यादा चिल्ला मत, आवाज नीचे करके बात कर। ये तो बस शुरुआत है। अगर तुमने नसीर भाई को रिहा नहीं किया तो इतने धमाके होंगे ये तुम लाश में नहीं गिर पाओगे। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो नसीर भाई को रिहा कर दो, नहीं तो अपने हिंदुस्तान नहीं बचा पाओगे। सर उनकी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, हमारे जवान भी शहीद हो गए। मैं हाई कमांड से बात करके देखता हूँ। जी सर। क्या जवाब देते हैं, रिहा करना है कि नहीं करना है? जी सर। जय सर। सर जो कल आर्मी कैंट पे जो हमला हुआ था, कई जवान शहीद हो गए थे। सर उन आतंकवादियों का फोन आया था, बोल रहे हैं रिहा करने को उस आतंकवादी को। नो सर, हम कैसे कर सकते हैं सर, हमारे 6 बंदे मारे सर। ओह शिट सर। ओके सर, ओके। जय सर, जय। रिहा करने पड़ा था। ओह शिट सर। जी सर। 4 लोगों की स्पेशल टीम बनाओ। जी सर। और लेके जाओ उनको, 24 घंटे से पहले उनको दिखा दो कि आर्मी की कितनी पावर होती है।
जी सर, सड़क पार करने से पहले ही उनको मार जाएंगे सर हम। ओके क्वेश्चन नो सर, नहीं जमीन सर। जय हिंद। नसीर भाई कहाँ है? नसीर भाई को लाओ। जवान नसीर भाई आओ। सही मुझे भरोसा था तुमका जनाब, जरूर लाओगे ना छुड़ाकर। मेरा मुझे भरोसा था तुम लोगों। आओ आओ, माशाल्लाह जनाब, इस बार फतेह हमारी ही होगी। आपको जिहाद के तौर तरीके सिखाएंगे। आप लोगों को किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर वालों को ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे इंतजाम कर दिए गए हैं। जनाब बोलिए। जनाब, हम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे, ये हम सबका फर्ज है। हमारा फर्ज है, हम सबका फर्ज है। हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। जब तक हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे नहीं, हमारे मुल्क के यही हालात रहेंगे। हालात सुधरने वाले नहीं है जनाब। आप लोग अपने मुल्क का मुस्तकबिल हो। आप लोगों को कसम है अपने मुल्क की, जब तक लड़ोगे नहीं हालात यही रहेंगे। हम उन काफिरों को निस्तो नाबूद कर देंगे। भाइयों, ये कसम खाओ आप। तुम्हें अपना वतन और अपना ईमान याद है ना भाइयों? और तकरीरें कर रहा था ना, चल तेरी आज तकरीरें निकालते हैं। बहुत तकरीरें कर रहा था ना, मतलब छोड़, मैं भी देखता हूँ कैसे मुंह नहीं खुलेगा। मासूम बच्चों के हाथ में हथियार देते हो, उन्हें गुमराह करते हो, जिहाद के नाम पर मासूमों को भड़काते हो। ऐसा कौन से मजहब में लिखा है? सर सर, इसने अभी तक मुंह नहीं खोला है। कैप्टन अजय, ये मुंह भी खोलेगा। जी सर। जवान यस सर, दानिश खोलेगा। भारतीय सेना वो चीज है, मुर्दों से ही बुलवा लेती है। तू तो जिंदा है, बोल साले बोल। जय हिंद सर। दानिश, देखो इस आदमी को, हूबहू शक्ल तुमसे मिलती है, सिर्फ निशान का फर्क है। राशिद, तू पाकिस्तानी और मैं दानिश हिंदुस्तानी। अब आएगा मजा।
रहा हूँ दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने का नक्शा, बाकी तुम जानते हो। सर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कामयाब होकर लौटोगे। सर आई ट्राई माय बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट कमांडो। नहीं दानिश, ये मुझसे नहीं होगा। ये हाथ सिर्फ दुश्मन पर उठे हैं, अपनी छाती पर कभी नहीं उठे। दुश्मन को यकीन दिलाने के लिए सख्त जरूरी है सर। ये गोली बहुत चिंगारी बनेगी जो दुश्मन के अड्डे को जला कर रहा। सर शूट मी सर, शूट मी सर। और दानिश लो। ऐसा शूट मी सर, गोली चलाइए सर। मुझे तुम पर और तुम्हारे हौसले पर गर्व है दानिश। मुझे भी गर्व है सर अपने वतन और अपनी मिट्टी पर सर। जय हिंद दानिश। अरे ये तो आसिफ भाई है। आसिफ भाई। राशिद भाई क्या तुम हमें पहचान रहे हो? लगता है खूब मारा दिखे हरामखोरों ने। आप लगता है राशिद भाई की याददाश्त चली गई है। मुझे भी ऐसा लगता है, शायद इसीलिए अपनों को नहीं पहचान रहे। राशिद भाई, आला कमान से हुक्म आया, उसको पहचानते हो, उसको मानना है। बहुत अच्छे। ये वही आदमी है जो मुझे पकड़ कर ले गया था। लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया। जी जनाब। आला कमान का हुक्म है, इसका सर काट के लाना है। अब आला कमान का हुक्म है तो आला कमान का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। सर मैंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया है। ओके सर, जय हिंद। जनाब, आपने देखा राशिद भाई पहले वाला जुर्म नहीं है हिंदुस्तानियों के खिलाफ। जनाब, मुझे तो लगता है वो हिंदुस्तान जाकर नहीं, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। राशिद वो शख्स है जो कभी भी फौजी को ज्वालामुखी बनकर बरस सकता है। आप क्या करता है? बोलो क्या मैसेज है? सर रेड लाइट एरिया में बहुत बड़ी तादाद में आतंकी आए हुए हैं। बहुत बड़ा हमला होने वाला है सर। घुसपैठिए घुस कर रहे हैं वहाँ पे। जी सर। क्या बात कर रहे हो कैप्टन दानिश? सर जनाब, आपका यकीन सही था। हम इन जैसे वजह से हर एक मिशन में अपने नाकामयाब रहे हैं। बता, तूने अपने मुल्क से गद्दारी क्यों की? मैंने अपने वतन से कोई गद्दारी नहीं की। तो ये क्या था? अपने साथियों क्यों मारा? अपने नहीं, दुश्मन हो तुम लोग। मैं तो अपने वतन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कौन है तू? मैं अपने देश का सच्चा सिपाही कैप्टन दानिश हूँ। मैं हमारे साथ इतना बड़ा धोखा।
यस सर। अपना जवान खतरे में है। जी। जल्दी से एक टीम तैयार करो। ओके सर। जय सर। नहीं, जय सर। जय कैप्टन नहीं। यस सर। जैसे कि तुम्हें पता है हमले में कई जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, जिसमें से एक जवान अभी भी खतरे में है। आपको इस मशीन में भेजा जाता है कि वो जवान को सही सलामत वापस लेके आओ यस सर। और उन आतंकवादियों का सर घर से खत्म कर दो। जी सर। यस सर। कैप्टन नहीं, सर। मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ। कैप्टन कानिशकिर ऑपरेटिंग आतंकवादी इधर है। हमारा जवान किधर फंसा हुआ है। ओके क्वेश्चन। नो सर। आई ट्राइड माय बेस्ट सर। बेस्ट ऑफ